जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसे हृदय स्पर्धी बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपकी आंखों से आंसू बहेंगे। आप चाहकर भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाओगे। दोस्तों, भक्त भगवान के बीच इतना प्रेम होता है कि उसे समझ पाना दुनिया वालों के लिए शायद ही आसान हो। जिस भक्त के घर लड्डू गोपाल विराजित है, जो भक्त अपने बाल गोपाल की नित्य सेवा करते हैं, वो शायद इस बात को अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि ठाकुर जी में भक्तों के प्राण बसते हैं। लड्डू गोपाल से भक्त अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करते हैं। लड्डू गोपाल को शिशु के समान प्रेम करते हैं, परंतु कई बार उनका यह प्रेम लोगों को ढोंग, दिखावा, अंधविश्वास और न जाने क्या क्या लगता है। भक्तों का उपहास उड़ाया जाता है, भक्त की भक्ति का मजाक बनाया जाता है और ऐसे अनगिनत घटनाएं हम देखते हैं जहां भक्त के साथ अनिष्ट किया जाता है, लड्डू गोपाल के साथ अनिष्ट किया जाता है। दोस्तों, भक्ति, प्रेम और विश्वास के बीच बहुत पतली लाइन होती है जिसे समझ पाना शायद इस दुनिया वालों के लिए बहुत कठिन है। वो चाहकर भी इसे समझ नहीं पाएंगे क्योंकि उनके मन में ठाकुर जी के प्रति विश्वास नहीं है, ठाकुर जी के प्रति वो गहरा प्रीति नहीं है जो उन्हें ठाकुर जी की लीलाओं का अनुभव कराए, जो उन्हें ठाकुर जी के अस्तित्व का अनुभव कराए। दोस्तों, आज की ये लीला कथा एक ऐसे भक्त की है जिनके बारे में सुनकर, उनके साथ घटी घटना को जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लीला कथा को अंत तक अवश्य श्रवण कीजिएगा। दोस्तों, आशा करती हूँ आज की यह लीला कथा आपके हृदय को स्पर्श करेगी। दोस्तों, आज की यह लीला कथा इतनी हृदय विदारक है कि जिन्होंने मेरे साथ ये शेयर की है, उन्होंने अपना नाम और पता हमारे साथ शेयर नहीं किया है और उन्होंने मुझसे बार बार आग्रह किया है कि वो हमारे साथ अपना नाम और पता शेयर नहीं कर सकती। इसलिए दोस्तों, क्षमा कीजिएगा, मैं आप सभी को उनका नाम और पता नहीं बता पाऊंगी, किंतु मैं उनका नाम बदलकर आरती बताती हूँ, जिससे कि पूरी घटना को आप सभी को समझाने में मुझे आसानी हो। दोस्तों, जब आरती जी से मेरी बात हो रही थी और उन्होंने पूरी घटना मेरे साथ शेयर की, तो वो लगातार रो रही थी। जितनी देर मैं उनसे बात की, उनकी आंखों में आंसू थे। और जरा आप ही लोग सोचिए दोस्तों, कोई भी इंसान किसी के आगे कब रोता है? जब उसके हृदय में अत्यंत दुख हो, उसने अत्यंत पीड़ा झेली हो। और सच कहूँ तो मैं उनके दुख को, तकलीफ को पता नहीं क्यों पर महसूस कर पा रही थी। उनके दुख को जानकर, उनके साथ घटी घटना को जानकर मैं भी अपने आंसू नहीं रोक पाई। दोस्तों, आरती जी कहती हैं कि मेरी शादी को 19 साल हो गए हैं, परंतु शादी के 19 साल बीत जाने के बाद भी मेरी कोई संतान नहीं है। दुनिया, समाज मुझे बांझ कहकर पुकारते हैं। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि आरती जी यह बात बताते हुए रो पड़ी। आरती जी कहती है कि शादी के बाद लड़कियों के कई अरमान होते हैं। ससुराल जाऊंगी, ससुराल में मुझे बहुत प्यार मिलेगा, मैं खुशी खुशी सबके साथ रहूंगी, मेरा भी एक छोटा सा बच्चा होगा जो मुझे माँ कहकर पुकारेगा, मेरे हस्बैंड को पापा कहेगा। धीरे धीरे मेरा बच्चा बड़ा होगा, मैं उसे खूब पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, एक काबिल इंसान बनाऊंगी और फिर मेरे बच्चों की शादी होगी। और न जाने ऐसे कितने सपने एक लड़की अपने पलकों पर सजाए रखती है। मेरे साथ भी ऐसा ही था, मेरे भी हजारों सपने थे। हजारों सपनों के साथ मैं ससुराल आई थी। ठाकुर जी की कृपा से मुझे बहुत अच्छा परिवार मिला था। मेरे ससुराल में बहुत ही छोटा परिवार था। मेरी सासू माँ, ससुर जी और मेरे हस्बैंड अपने माता पिता के इकलौते संतान थे। मेरे सासू माँ, ससुर जी दोनों मुझसे बहुत प्यार करते थे। उनकी कोई अपनी बेटी नहीं थी, मुझे ही अपनी बेटी मानते थे। बल्कि मैं तो यह कहूँगी कि बेटी से बढ़कर भी मुझसे प्यार करते थे। परंतु हर माता पिता की तरह उनके भी कुछ अरमान थे। मेरे हस्बैंड इकलौते संतान थे, इसलिए उनके सारे अरमान, सारी खुशियाँ, सारी ख्वाहिशें मेरे हस्बैंड से ही जुड़ी थी, मुझसे जुड़ी थी। पर मैं अभागन उसे पूरा न कर पाई। अपने सासू माँ, ससुर जी का मैं खूब ध्यान रखती थी, उनकी हर एक जरूरत को पूरा करती थी। परंतु वृद्धावस्था में जो सबसे बड़ी खुशी होती है, दादा दादी बनने की खुशी, वह मैं उन्हें कभी नहीं दे पाई। मैं अभागन उनकी इस ख्वाहिश को पूरी न कर पाई।
जैसे जैसे समय बीतता गया हमारे परिवार में निराशा छाने लगी। मेरी सासू माँ ससुर जी ने हम दोनों पति पत्नी का खूब इलाज कराया। जिसने जहाँ कहा हम वहाँ गए, अलग अलग डॉक्टरों से इलाज करवाए, मंदिरों में गए, मन्नतें मांगी, यहाँ तक कि हमने झाड़ फूक करवाया, तांत्रिकों के पास भी गए। बस हमारी एक ही इच्छा थी कि हमारी गोद में भी एक प्यारा सा संतान हो जो हम दोनों पति पत्नी को माता पिता कहकर बुलाए, मेरी सासू माँ ससुर जी को दादा दादी बनने का सुख दे। पर शायद ये हमारे पूर्व जन्म के कर्म होंगे जो हमसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी छीन ली। मैं कभी माँ न बन पाई। समय बीतने के साथ पड़ोसियों रिश्तेदारों के ताने बढ़ते गए। हमेशा मेरा अपमान किया जाता था। मैं कहीं भी जाती थी, लोगों की एक ही सवाल, 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, 6 साल हो गए, अब खुशखबरी कब आएगी? इतना देर क्यों हो रहा है? अब तक तो एक बच्चा हो जाना चाहिए था। अरे तुम लोग कहीं इलाज नहीं करवाते? अरे वो पता है जिनकी शादी तुम्हारे साथ हुई थी, आज उन्हें 2 बच्चे हैं, दोनों स्कूल जाते हैं, बड़े प्यारे बच्चे हैं, पर भगवान ने तुम्हारी किस्मत में बच्चा ही नहीं दिया ना। बहुत बुरा लगता है तुम्हें देखकर। आरती जी कहती है कि जब कोई जानबूझकर आपसे ऐसे सवाल पूछे, आपके उस दुखती नफ्स को पकड़े जहां आपको सबसे ज्यादा दर्द हो, सबसे ज्यादा तकलीफ हो, सब कुछ पता होने के बावजूद अगर कोई बार बार आपके घाव को कुरेदे, तो समझ जाना वो आपका हितैषी कभी नहीं हो सकता, वो आपके चाहने वाले कभी नहीं हो सकते। ये समाज सभी का मजाक उड़ाता है। लोग मुझे बांझ कहते थे, मेरे पीठ पीछे मुझे बांझ कहकर पुकारा जाता था। किसी भी शुभ कार्य में मुझे पीछे रखा जाता था। लोग अपने छोटे बच्चों को मेरी गोद में देने से कतराते थे। आरती जी कहती है कि ये सब मेरे दिल को छेद कर देता था। मुझे खुद से ज्यादा अपने परिवार वालों के लिए बुरा लगता था। मैं महिला हूँ, मैं सह सकती हूँ, पर जब ये सारे सवाल मेरे हस्बैंड से पूछे जाते थे, जब ये सब कुछ मेरे हस्बैंड को सुनाया जाता था, तो जरा सोच कर देखिए उन्हें कितना बुरा लगता होगा, उन पर क्या बीतती होगी। मेरी सासू माँ से भी लगातार ये सारे सवाल पूछे जाते थे। मैंने अपने जीवन में लगातार दुख झेले हैं, लोगों के ताने सुनी हूँ, घुट घुट कर जीती थी, पर मैं यह गर्व से कहूँगी कि मेरी सासू माँ मेरे माँ के समान थी, बल्कि मेरी माँ से भी बढ़कर। मेरी सासू माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी। ऐसा प्राय देखा जाता है कि जब कोई महिला शादी के वर्षों तक माँ न बन पाए, तो उसके साथ सबसे ज्यादा अत्याचार उसकी सासू माँ करती है। ससुराल वालों की तरफ से उसे बहुत ताने सुनने को मिलते हैं, पर मेरी सासू माँ बिल्कुल भी ऐसा नहीं करती थी। वो हमेशा मुझे समझाती थी, मेरे सुख दुख में मेरे साथ होती थी, एक माँ की तरह मुझे दुलारती थी। मुझे हमेशा कहती थी, बेटा परेशान मत हो, भगवान की जो इच्छा होगी वही होगा, हम लोग तो बस कोशिश कर सकते हैं ना, अब आगे भगवान की मर्जी, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, खुश रहा करो, जीवन है, सुख दुख लगा रहता है, और जो चीज हमारी किस्मत में नहीं है वो हम चाहकर भी नहीं पा सकते हैं। भगवान है, भगवान सब देख रहे हैं, वो जो चाहेंगे वही होगा, हम इंसानों के हाथ में कुछ भी नहीं है। शादी के 8 साल के बाद मेरे ससुर जी इस दुनिया से चले गए। ससुर जी के जाने के बाद हमारा परिवार बिल्कुल अकेला हो गया। परिवार पर बड़े का हाथ क्या होता है, बड़े की छत्र छाया क्या होती है, ससुर जी के न रहने पर हमने यह महसूस किया। अब मेरी सासू माँ भी बहुत दुखी रहा करती थी, वो बहुत अकेली हो गई थी, और उसी समय मेरी सासू माँ मेरी गोद में लड्डू गोपाल ला कर देती है और मुझसे कहती है, ये लो बेटा, ये बाल गोपाल है, तुम्हें कोई संतान नहीं है तो क्या हुआ, ये दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ संतान है, आज से यही तुम्हारे पुत्र है, तुम इनकी सेवा करो, बिल्कुल बच्चे की तरह इन्हें दुलार करो, इनसे लाड लड़ाओ, अपना हर सुख दुख इन्हें बताओ, देखना तुम्हें कभी भी यह महसूस नहीं होगा कि तुम्हें कोई संतान नहीं है। आरती जी कहती है कि पहले मुझे लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में कुछ भी पता नहीं था, पर जब बाल गोपाल मेरी गोद में आए और मैंने पहली बार लड्डू गोपाल को अपनी गोद में उठाया, तो पता नहीं कैसे मेरे मन में ममत्व का भाव जागा, और उसी दिन से मैं लड्डू गोपाल की सेवा अपने पुत्र के समान करने लगी। मेरी सासू माँ और मैं दोनों मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा करते थे। धीरे धीरे हमारे मन में लड्डू गोपाल के लिए श्रद्धा भक्ति इतनी गहरी हो गई कि अब मुझे दुनिया के तानों से फर्क पड़ना बंद हो गया।
मैं दिन भर अपने लड्डू गोपाल की सेवा में व्यस्त रहती थी। मैं और मेरी सासू माँ मिलकर लड्डू गोपाल की पोशाकें बनाते थे। ऐसे ही हमारा समय बीतता था। लड्डू गोपाल के आने के बाद ऐसा लग रहा था मानो हमारे परिवार में बच्चे की कमी पूरी हो गई हो। लड्डू गोपाल के रूप में हमें हमारा संतान मिल गया हो। समय बीतता रहा और लड्डू गोपाल को हमारे घर आए हुए 3 वर्ष पूरे हो गए और तभी हमारे जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसके बाद हम बिल्कुल अकेले पड़ गए। मेरी सासू माँ की मृत्यु हो गई। मेरी सासू माँ हम दोनों पति पत्नी और मेरे लड्डू गोपाल को छोड़कर हमेशा के लिए गोलोक धाम पधार गई। अब परिवार में मैं और मेरे हस्बैंड और मेरे लड्डू गोपाल। मेरे हस्बैंड सुबह अपने काम पर चले जाते थे। दिन भर घर पर मैं और मेरे लड्डू गोपाल। मैं अपने कन्हैया से बातें करती थी, घंटों बैठकर उन्हें लाड लड़ाती थी, उनके साथ खेलती थी, लड्डू गोपाल की पोशाकें बनाती थी। ऐसे ही मेरा समय बीत रहा था और इसी बीच मेरे जीवन में एक आश्चर्यजनक चमत्कारी घटना घटी। एक दूर की रिश्तेदार हमारे घर आई थी और उन्होंने बातों बातों में मुझसे कुछ ऐसा कहा जिसको सुनकर मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे पुराने जख्म को पूरे दिए हो। जब वो हमारे घर आई और मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करते देखा तो पहले तो वो मेरा मजाक उड़ाने लगी, मेरा उपहास करने लगी। वो कहती है, लड्डू गोपाल भगवान है ना, फिर तुम इन्हें बेटा कहकर क्यों पुकारती हो? मैंने उनसे कहा कि मैंने इन्हें अपना पुत्र माना है, ये मेरे बच्चे हैं। तो वो हंसते हुए मुझसे कहती है, अरे ये तो भगवान है ना, ये बच्चे कब से हो गए? और एक बात कहूँ, तुम बुरा मत मानना, वो कहावत सुनी है ना तुमने, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। जब कभी तुमने जलेबी खाया ही नहीं तो तुम्हें कैसे पता जलेबी का स्वाद कैसा है? देखो आरती, तुम बुरा मत मानना, तुमने कभी अपने कोख से बच्चा नहीं जन्मा, फिर तुम्हें कैसे पता बच्चे का दर्द कैसा होता है, बच्चे के लिए ममत्व कैसा होता है, माँ की भावना क्या होती है। देखो, अपने कोख से जन्मे संतान क्या होती है यह एक माँ ही समझ सकती है। लड्डू गोपाल को तुम संतान मानती हो मानो, पर ये तो भगवान है ना। कल को तुम्हें कुछ हो जाए तो क्या ये तुम्हारे पास आएंगे? और एक बात बोलूं, शायद तुम्हें बुरा लग जाए, पर माँ होने का एहसास एक महिला को तब होता है जब वो अपना स्तनपान कराती है। जब तक एक महिला स्तनपान ना कराए उसके अंदर ममत्व का भाव कैसे जागेगा? वो कैसे अपने बच्चों को प्रेम कर पाएगी? कैसे अपने बच्चों की माँ बन पाएगी? आरती जी कहती है, ये सब कहकर वो महिला तो चली गई, पर उनकी बातें मुझे कितनी चुभी, मुझे कितना दर्द हुआ, शायद वो महिला कभी नहीं समझ सकती। आरती जी कहती है, ये सब कहकर वो महिला तो चली गई, पर उनकी बातें मुझे कितनी चुभी, कितना दर्द हुआ, वो शायद ही कोई समझ सकता है। मैंने उनसे तो कुछ भी नहीं कहा, पर उनके जाते ही मैं बैठकर जोर जोर से रोने लगी। मैंने अपने लड्डू गोपाल को गोद में उठाया और गोद में उठाकर पहली बार मैंने कान्हा से कहा, क्या मैं तुम्हारी मैया तभी बनूंगी जब मैं तुम्हें अपना स्तनपान कराऊंगी? क्या बिना स्तनपान कराए मैं तेरी मैया नहीं कहलाऊंगी? लाला, ऐसा है लाला, बोल ना बोल। आरती जी कहती है कि मुझे कुछ भी होश नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ। मुझे नहीं पता था कि उस समय मैं क्या बोल रही हूँ, क्या सोच रही हूँ। मैंने तुरंत अपने लल्ला को अपने सीने से लगा लिया और अपना स्तन खोलकर बाल गोपाल के मुंह से लगा दिया। मैं लल्ला से कहती हूँ, लल्ला स्तनपान कर, अपनी मैया का दूध पी। लाला, तू मेरा संतान है ना, मैं तेरी मैया हूँ। लाला, मैं तुझे स्तनपान करा रही हूँ, पी ना लाला, पी, अपनी मैया का दूध पी। आरती जी कहती है कि मैं पागलों सा व्यवहार कर रही थी, मैं पागल सी हो रही थी, पता नहीं क्यों, पर मेरे मन में यह बात बैठ गई थी कि लाला मेरा दूध पिएगा, तभी मैं उसकी माँ बनूंगी और वो मेरा लाला बनेगा। मैं बहुत रो रही थी और तभी मेरे हस्बैंड घर आते हैं और मुझे इस अवस्था में देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। तुरंत आकर लड्डू गोपाल को मेरी गोद से लेते हैं और मुझसे कहते हैं, तुम ये क्या कर रही हो? तुम पागल हो गई हो क्या? मैंने रोते हुए अपने हस्बैंड को पूरी बात कही और मैंने उनसे यह भी कहा कि मुझे पता है लाला मुझे अपनी मैया नहीं मानते, मुझे अपनी मैया कभी नहीं मानते, तभी उन्होंने मेरा दूध नहीं पिया, मेरा स्तनपान नहीं किया। नहीं, मैं लाला की मैया नहीं हूँ। आरती जी कहती है, मुझे इस अवस्था में देखकर मेरे हस्बैंड को बहुत दुख हो रहा था। वो मुझे चुप करा रहे थे, शांत करा रहे थे, बार बार मुझसे कह रहे थे, ऐसा नहीं है, तुम लाला की मैया हो,
तुम कन्हैया की मैया हो, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? ये हमारे संतान है। आरती जी कहती हैं कि उस दिन अपने लड्डू गोपाल को सीने से लगाकर हम दोनों पति पत्नी खूब रोए थे। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है। वो दिन ऐसा लग रहा था मानो इस संसार में हम दोनों बिल्कुल अकेले हो, हमारा कोई नहीं है। बाल गोपाल को गोद में लिए हम बहुत रोए थे। पर उस घटना के बाद कहीं न कहीं उस महिला के द्वारा कही गई बातें मेरे दिमाग में बैठ चुकी थी और न चाहते हुए भी कभी कभी यह बात मेरे मन में आ ही जाती थी। मैं सोचने लगती थी, मैं लाला की मैया नहीं हूँ, मैं मैया कैसे हो सकती हूँ? मैंने अपने कोख से संतान को जन्म नहीं दिया, मैंने अपने बच्चे को स्तनपान नहीं करा, फिर मैं कैसे समझूंगी कि माँ का ममत्व कैसा होता है, अपने बच्चे के लिए तड़पना कैसे होता है, अपने बच्चे का ख्याल कैसे रखना होता है। नहीं नहीं, मैं माँ नहीं हूँ, मैं तो बांझ हूँ, बांझ। आरती जी कहती है कि जब जब इस बात को मैं सोची हूँ, मैं खूब रोई हूँ। मैं जब भी कन्हैया का सुंदर श्रृंगार करती थी तो अपने लाला को निहार कर खूब खुश होती थी। मैं कहती थी, आज मेरा लाला कितना सुंदर लग रहा है। तभी दूसरे ही पल मैं रोने लगती थी, उदास हो जाती थी। मैं सोचती थी, ये मेरे लाला कैसे हो सकते हैं? ये तो भगवान है ना, जगत के नाथ है, मेरे बेटे नहीं है। मैंने स्तनपान नहीं कराया, मैंने अपने कोख से जन्म नहीं दिया, मेरे संतान नहीं है ये तो भगवान है, भगवान भगवान, ये मेरे बेटे नहीं है। दोस्तों, एक भक्त जब सच्चे हृदय से अपने भगवान पर अधिकार मान लेता है ना, तो भगवान भी भक्त का अधिकार खुद पर मान लेते हैं। आरती जी कहती है, ये मेरा मन जानता था कि मैंने कन्हैया को हृदय से अपना संतान माना था। दुनिया की बातों से भले ही मैं घबरा जाती थी, रोने लगती थी, पर मेरी श्रद्धा, भक्ति और विश्वास कन्हैया पर कभी भी कम नहीं हुई। ममत्व का भाव कभी भी मैंने नहीं छोड़ा। यह घटना आज से लगभग 9 साल पहले की है। सबकी बातों से परेशान होकर मैं खूब रो रही थी। दोपहर का समय था, मेरे हस्बैंड भी घर पर नहीं थे। रोते रोते मुझे नहीं पता मेरी आँख कब लग गई और मैं सो गई। लोग चमत्कार की बात करते हैं, मैंने चमत्कार होते हुए साक्षात देखा है और तभी मैंने एक आश्चर्यजनक सपना देखा। मुझे यह महसूस हुआ जैसे कोई छोटा सा बच्चा मेरे सर के पास आकर खड़ा है और मेरे सर पर हाथ फेर रहा है, मेरे माथे को सहला रहा है। मैं नजर उठाकर देखती हूँ तो एक बहुत ही प्यारा सा बच्चा मेरे सामने खड़ा था, जो मंद मंद मुस्कुराते हुए मुझे देख रहा था। इतनी प्यारी सी सूरत मैंने अपने पूरे जीवन काल में किसी की नहीं देखी थी। घुंघरेले केश, श्याम वर्ण और बच्चे की सुंदरता की क्या बखान करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। तभी वो बच्चा मुस्कुराते हुए मेरे बिस्तर की ओर मुझे इशारा करता है। मैं जैसे ही बिस्तर की ओर देखती हूँ, अपने बगल में नजर फेरती हूँ, मैं देखती हूँ कि छोटा सा बच्चा लगभग 2-2.5 महीने का, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही कोमल, अत्यंत सुंदर स्वरूप मेरे बगल में लेटा हुआ है। बच्चे का मुंह मेरे स्तन की ओर है। ऐसा लग रहा है मानो वो बच्चा स्तनपान करना चाहता है। पता नहीं उस समय मैंने क्या सोचा, मेरे मन में क्या चल रहा था। मैं अगले ही पल एकाएक उस छोटे से शिशु को अपना स्तनपान कराने लगती हूँ। जैसे एक माँ अपने बच्चे को स्तनपान कराती है, बिल्कुल उसी भाव से मैं उस बच्चे को अपना स्तनपान करा रही थी। बच्चे को गौर से देखने पर मैं देखती हूँ कि उस बच्चे के माथे पर रामानंदी तिलक है, छोटे छोटे पैरों में पायल है, बड़ा ही दिव्य स्वरूप। और वो बच्चा जो मेरे सर के पास खड़ा था, वो अभी भी मंद मंद मुस्कुरा रहा था, हाथ में बांसुरी लिए, माथे पर मोर पंख, बिल्कुल ही दिव्य स्वरूप। मैं स्तनपान कराते हुए माँ होने का सुख प्राप्त कर रही थी। महसूस कर पा रही थी कि मैं माँ हूँ। बच्चे ने मुझे माँ होने का सुख दिया है। तभी वो बच्चा मेरे सर पर हाथ फेरते हुए अचानक से 3 बार मुझसे कहता है, मैया, ओ मैया, देख मैया, मैं तेरा लाला हूँ, तू मेरी मैया है। मैं तेरा लाला हूँ, तू मेरी मैया है। मैं तेरा लाला हूँ, तू मेरी मैया है। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तू रो मत मैया, चुप हो जा। आरती जी कहती है कि मैं परम सुख को प्राप्त कर चुकी थी। अचानक से मेरी नींद खुल जाती है, मैं उठकर बैठ जाती हूँ। अत्यंत व्याकुल होकर मैं दौड़कर अपने लड्डू गोपाल के पास जाती हूँ। आंखों में झरझर आंसू बह रहे थे। ये क्या कन्हैया,
तूने क्या किया रे कान्हा? तूने मुझे अपनी मैया का स्थान दिया, मेरा स्तन पान कर मुझे अपनी मैया का मान दिया। आरती जी कहती है कि मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं रो रही थी, खुश हो रही थी, झूम रही थी, पागलों की तरह नाच रही थी। लड्डू गोपाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, किशोरी जी की जय, राधा रानी की जय कहते हुए खुशी से झूम रही थी। आरती जी कहती है कि इस पूरी घटना के बारे में जब मैंने अपने हस्बैंड को बताया तो वो बिल्कुल आश्चर्य थे, दंग थे, प्रसन्नता से मेरी ओर देख रहे थे, खुश होकर झूम रहे थे, नाच रहे थे, अपने कन्हैया लड्डू गोपाल से लाड लड़ा रहे थे। इस घटना को वर्षों बीत गए हैं, पर जो अनुभव, जो परम तृप्ति मैंने उस दिन महसूस की थी, वो मैं अपने पूरे जीवन काल में कभी नहीं भूल सकती। मेरे लाला ने मुझे अपनी मैया होने का स्थान दिया है, मेरा स्तनपान किया है। मैं परम सौभाग्यशाली हूँ, मेरा मनुष्य जीवन सार्थक हुआ। शायद यह खुशी, यह सुख, यह अनुभूति मेरे साथ तब न हो पाती अगर मैं अपने कोख से किसी बच्चे को जन्म देती। सच ही कहा गया है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज मैं परम ब्रह्म को अपना पुत्र मानती हूँ और मुझे यह विश्वास है कि परम ब्रह्म ने मुझे अपनी मैया के रूप में स्वीकारा है। इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और क्या हो सकती है। आरती जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस अद्भुत लीला कथा को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे बच्चों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। दोस्तों, लड्डू गोपाल की भक्ति के भाव में विभोर होकर एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।